Hello everyone, welcome to Casmic English Academy. Today we are going to talk about a story, The Snake and the Mirror, written by Baikam Mohammad Wazir. ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है एंड ह्यूमरस भी है. Obviously, this is a humorous story. तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को. लेकिन if you are new to this channel, kindly subscribe this channel. इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और कुछ सीख कर जाइए. If you are in class 9 और मुझे आशा है आप लोग मेरे साथ स्टोरी में अंत तक जरूर जुड़ेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को. द स्टोरी द स्नैक एंड द मिरर. स्टोरी शुरू करने से पहले हमें बिफोर यू रीड दिया गया है और हमें यहाँ पर पूछा गया है, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. हमें पूछ रहा है क्या तुम मिरर में अपने आप को देखना पसंद करते हो. व्हाट डू यू थिंक एट सच टाइम्स. हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड look into a mirror. What do you think it sees. हमें पूछ रहा है अगर वो देखता है तो what do you think it sees. वो क्या देखता होगा मिरर में. सो हमें ये सब क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये कहानी एक मिरर से रिलेटेड है और एक एनिमल और मिरर ये दोनों के बीच में यहाँ पर एक ट्विस्ट है. सो यही कारण है कि हमें शुरू में ही पूछ रहा है क्या तुम अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हो. इस तरीके से हमें पूछा जा रहा है. तो चलिए इसके मिस्ट्री क्या है आगे हम स्टोरी में हम इसको रिवील करेंगे. सो ज्यादा लंबा नहीं है स्टोरी, बस 12 पैराग्राफ्स का है. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं. सो हैज अ स्नैक एवर coiled itself around any parts of your body, a full-blooded cobra. All of us felt silent. पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे बॉडी में कभी एक फुल ब्लडेड कोबरा ऐसे लपेट के बैठा है. ऐसे पूछते हैं जब नरेटर पूछते हैं. तो नरेटर हु इज दिस नरेटर, एक डॉक्टर होता है स्टोरी में, एक नरेटर वो पूछ रहा है. और ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, और हम सब लोग चुप हो गए. अब यहाँ पर कौन है देखो, ये स्टोरी के अंदर भी एक और स्टोरी है. ये कहानी एक तरीके का स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी है. एक डॉक्टर है और उसे सुनने वाला 2-3 लोग भी है. तो यहाँ पर नरेटर जो है डॉक्टर है, डॉक्टर ही ये कहानी को सुनाएंगे. डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हारे बॉडी पे कभी एक फुल ब्लडेड कोबरा से लिपटा है. ये सुनते ही सारे लोग शांत हो गए. अ क्वेश्चन फ्रॉम द होम्योपैथ. होम्योपैथी का एक डॉक्टर है वो. द टॉपिक केम व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स. डॉक्टर के साथ उसके 2-3 दोस्त भी बैठे हुए थे. वे सांप को लेकर कुछ बातचीत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. तब ये टॉपिक आगे निकला. वी लिसन्ड attentively as the doctor continued with his tale. और कहता है कि हम सब लोग चुपचाप अटेंटिव बहुत ध्यानपूर्वक सुने जब डॉक्टर सांप वाले कहानी सुनाने लगे. अब डॉक्टर कहानी शुरू करते हैं. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. ठीक है, कब की बातें है जब एक बहुत ही हॉट समर नाइट था उस समय. अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे के, रात के 10 बजे के बात है ये. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. रेस्टोरेंट में खाना खाकर डॉक्टर वो अपने घर पर लौटते हैं. देन आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. कहता है कि मुझे एक आवाज सुनाई देता है. हर्ड मीन सुनना. जैसे ही डॉक्टर दरवाजा खोलते हैं तो उसे आवाज सुनाई देती है. द साउंड वाज फेमिलियर वन. और कहता है कि ये साउंड कहीं सुना सुना सा लगता है. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. देखो अब जैसे ही डॉक्टर वो घर के दरवाजा खोलते हैं फेमिलियर साउंड सुनाई देता है. इट मीन्स वहां पर बहुत सारे चूहा का आवाज सुनाई देता है. और कुछ तो कहता था कि डॉक्टर और चूहा और डॉक्टर एक दूसरे में रूम शेयर किया करते हैं. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. और डॉक्टर कहता है कि मैंने रूम बहुत ही अंधेरा था तो मैंने मैच बॉक्स निकाला एंड देन आई लिट द केरोसिन लैम्प. जो केरोसिन से जलने वाला लैम्प जो टेबल पे पड़ा था उसको मैंने जलाया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. डॉक्टर कहता है कि जिस घर में डॉक्टर रहता था उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो उसे वहां पर केरोसिन का लैंप ही जलाना पड़ता था. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. डॉक्टर रेंट वाले रूम में बैठते थे. छोटा सा रेंटेड रूम था. आई हैड जस्ट सेट अप माई मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मीगर. मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी. डॉक्टर रेंट पे रहता था क्योंकि उसने अभी भी उसका मेडिकल प्रैक्टिस खत्म किए थे और उसका अर्निंग भी ज्यादा नहीं था. इट वॉज मीगर. आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस. डॉक्टर के पास ज्यादा पैसा नहीं था, बस 60 रुपीज ही था सूटकेस पे. Along with some shorts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. और उसके सूटकेस में शॉर्ट्स थे, धोतीस थे एंड उसके पास एक ब्लैक कोट भी था जो वो पहन रहे थे उस समय. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, हंग देम अप. कहता है कि मैंने अपना काला कोट उतारा, व्हाइट शर्ट उतारा और उसके बाद अंदर से जो वेस्ट पहना था वो नॉट सो व्हाइट, मीन्स इट वाज डर्टी. वेस्ट डर्टी था एंड उसे मैंने हंग देम अप, मैंने कहीं पर लटक दिया, वहां पर लटका दिया. आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. 2 खिड़कियों को डॉक्टर ने खोला. इट वॉज आउटर रूम with one wall facing
द ओपन यार्ड। ओके, ये जो रूम था वो बाहरी रूम था और ये बाहर के यार्ड को, यार्ड मीन्स एक ग्राउंड तरह, ठीक है, आंगन की तरह, उसकी ओर उसका फेस था जिस रूम में डॉक्टर रहता था। आई हैड अ टिल्टेड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रिलीज ऑन द बीम ओवर द वॉल। ठीक है, गैबल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये गैबल है, अपर पार्ट ऑफ द वॉल बिलो द स्लोप रूफ। तो कहता है कि जो जिस घर में वो रहता था उसका एक लंबा सा रूफ था, टिल्टेड मीन्स ऐसे टेढ़े, ठीक है, टेढ़े रूफ था, और लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स भी था, ये गैबल कहता है इसे, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। ठीक है, ये वॉल के ऊपर बीम में ये रेस्ट किया हुआ था, पड़ा हुआ था। देयर वॉज नो सीलिंग, और उसमें सीलिंग नहीं था, उस रूम में सीलिंग नहीं था। एंड देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट टू एंड फ्रो द बीम। घर में सीलिंग नहीं था और उसमें बीम था, और उस बीम में चूहे इधर उधर करते रहता था। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर करना। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल, और डॉक्टर ने, मैंने उसका बेड बनाते हैं और उसको बेड को वॉल के सामने रख देते हैं, उसे खींच के रख देते हैं। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप, और उसके बाद वो बेड में पड़ जाते हैं लेकिन वो सो नहीं पाते, बिकॉज इट वॉज हॉट summer night. I got up and went to the veranda for a little air, but the wind god seems to have taken time off. और वो सो नहीं पाए तो इस कारण वो बरांडा पे चले जाते हैं कुछ हवा लगाने के लिए, बट ऐसा लगता था कि भगवान मीन्स विंड गॉड कहाँ चले गए हैं। हैव टेकन टाइम ऑफ मीन्स वो विंड गॉड छुट्टी पे है, मीन्स उस दिन हवा नहीं चल रहा था। आई वेंट बैक टू द रूम, सेट डाउन ऑन द चेयर, और उसके बाद फिर हवा नहीं आ रहा था तो वो बैक वापस लौट गए रूम पे, एंड देन फिर बैठा चेयर पे। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द पिलो एंड टुक आउट अ बुक, द मैट्रिया मेडिका। बेड के नीचे उसने बुक रखा हुआ था, तो बुक का नाम था मैट्रिया मेडिका। उसको वो निकालते हैं बेड के नीचे से, एंड आई ओपन इट एट द टेबल विच स्टूड द लैम्प एंड द लार्ज मिरर एंड स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। और उसके बाद उसने उसमें मैट्रिया मेडिका बुक को वो खोलते हैं और टेबल पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पे एक लैम्प भी था और एक बड़ा सा मिरर था। मिरर के पास में एक छोटा सा कॉम भी था, कंघी मिरर के पास में। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन, और वो मिरर ऐसे जगह ऐसे रखा था कि उस मिरर को देखकर कोई भी टेम्प्टेड फील करते थे, मतलब मिरर बिना देखे वहां पर कोई रह ही नहीं सकता, मीन्स ऐसे मिरर को देखते ही तो वहां पर देखने का मन करता है, ऐसे टेम्पटेशन करवाता था वो मिरर। आई टुक अ लुक, और उसके बाद मैंने उस मिरर पे एक झलक डाली। इन दोस डेज आई वाज ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और उन दिनों मुझे ब्यूटी का एडमायरर था, ब्यूटी को पसंद करने वाला था, और मैं ये विश्वास करता था कि मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, हैंडसम कर रहा हूँ। डॉक्टर बिलीव करता था। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और मुझे मेरे अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करवाना है लोगों के सामने। मुझे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अनमेरिड हूँ, आई एम अ हैंडसम गाय, ठीक है, इस तरह लोगों को दिखाना है। सो ऐसा उसका मानना था। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। और उसके बाद उसने कॉम निकालते हैं और उसके बाद अपने हेयर को कॉम करते हैं, और उसके जो पार्टिंग बीच में जो, जैसे ये हेड है, ठीक है, हेड में जो ये बीच में पार्टिंग बनता है, हेड में जो ऐसे ये बीच के जो पार्ट रहता है, पार्टिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल पार्टिंग। ओके, अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, और उसके बाद फिर से मुझे एक आवाज सुनाई देता है। आई टुक अ लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. उसके बाद फिर एक बार वो अपने आप को मिरर में देखते हैं और उसने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि वो रोज शेव करेंगे एंड एक मस्टाच भी, एक पतला सा मस्टाच भी उगाएंगे ताकि वो और हैंडसम लगे, एंड क्योंकि वो बैचलर था और वो डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, ठीक है, और जब वो मिरर पे देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, एंड इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड कीप माई अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। और उसके बाद जब वो मुस्कुराते हैं तो फिर उसने एक डिसीजन लिया कि वो और चेकिंग डिसीजन, बदती को हिलाने वाला डिसीजन लिया कि वो हमेशा एक अट्रैक्टिव स्माइल अपने रखेगा। टू लुक मोर हैंडसम आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। और उसके बाद फिर वो अपने आप को ऐसे चाहते हैं कि मैं एक बैचलर हूँ और उसके ऊपर तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे और हैंडसम लगना है। इस तरीके से वो अपने आप को मिरर में देखते हुए ये सब चीजें सोचने लगते हैं। आई गॉट अप, पेस अप and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. और उसके बाद एक और विचार उसके दिमाग में आते हैं, एक डॉक्टर से ही शादी करूंगी जिसके पास बहुत सारे पैसा हो और जिसको एक्सपीरियंस भी हो डॉक्टर के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में। She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistakes and need to run away, she should not be able to run after me and catch me. और उसके बाद जिस लड़की से वो शादी करेंगे, जिस डॉक्टर से वो
जो शादी करेंगे वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ गलती करेंगे और अपनी बीवी से भागना पड़ेगा तब उस समय उसे उसे पकड़ ना पाए, क्योंकि मोटी लड़की दौड़ नहीं पाते, तो डॉक्टर इस कारण मोटी लड़की से शादी करना चाहते थे. इट वॉज फनी. With such thought in mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sound from above. Suddenly there came a dull thought as if the rubber tube had fallen to the ground. अब ऐसा ही थॉट उसके दिमाग में चल रहे थे और वो टेबल के सामने बैठा हुआ था चेयर में. ओके, एंड और कोई भी आवाज नहीं आता है, लेकिन अचानक से एक थॉट करके थर्ड आवाज आता है. थॉट मतलब कोई पाइप गिरते हैं ना, तो एक आवाज आता है, रबर के ट्यूब गिरते हैं तो ऐसे आवाज उसे सुनाई देता है. नथिंग टू वरी अबाउट. जब आवाज सुनते हैं तो आज कुछ नहीं होगा, ऐसे वो उसके दिमाग में. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड लुक एंड टेक अ लुक. ऐसा वो चिंता करने की बात नहीं है, फिर भी एक बार देखता हूँ मुड़ के क्या है असल में. नो सूनर हैड आई टर्न अ फैट स्नैक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर. अब जैसे ही वो मुड़ते हैं तो एक मोटा सा स्नैक उसके बैक चेयर में गिरते हैं और उसके शोल्डर पे लैंड करते हैं. पहले चेयर पे गिरते हैं और उसके बाद उसके शोल्डर पे आ जाते हैं. द स्नैक लैंडिंग ऑन मी. और उसके बाद सांप डॉक्टर के पास, डॉक्टर के ऊपर बैठ जाते हैं. माई टर्निंग वर simultaneous. उसका मुड़ना और सांप का गिरना एक साथ था. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such things. The snake slithered along my shoulders and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. So देखो, जैसे ही वो स्नैक उसके बॉडी पे गिर जाते हैं तो ना ही वो उछल पाते हैं, ना ही वो थरथरा पाते हैं, ना ही वो चिल्ला पाते हैं. ओके, ऐसे हरकत करने का कुछ टाइम ही नहीं मिला उसे. जस्ट स्नैक स्टार्टेड स्लीदरिंग. स्लीदर का मतलब होता है जैसे सांप का स्नैक का जो मूवमेंट रहता है, स्नैक जिस तरीके से वॉक करता है, वो दैट इज व्हाट वी कॉल स्लीदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. अब उसके बाद स्नैक शोल्डर्स के ऊपर से स्लीदर करने लगते हैं और लेफ्ट आर्म में ऐसे मुड़ जाते हैं. और उसके बाद जो हुड रहता है, हुड मीन्स जो कोबरा का जो एक तरीके से हेड रहता है उसे हुड कहता है. तो स्प्रेड आउट का मतलब फैलता है, ठीक है, इतना बड़ा हो जाता है. उसका हेड डॉक्टर के फेस से 2 या 3 इंच के बगल में. अब इमेजिन कर सकते हो कैसा डॉक्टर का हालत रहा होगा. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ. आई वॉज टर्न टू स्टोन. अब उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा, मैं अपना सांस को रोक के बैठा हुआ था, मैं तो एक तरह से पत्थर बन गया था. बट माई हेड वॉज वेरी एक्टिव. द डोर ओपन इन टू डार्कनेस. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. और रूम में अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरा में एक लाइट जला हुआ था, ठीक है, और लाइट डॉक्टर के ऊपर पड़ रहा था, उसमें वो चमक रहा था, ठीक है, जैसे पत्थर के ऊपर जब लाइट पड़ते हैं तो एक तरीके से वो लाइट में जो पत्थर से दिखता है, ऐसा ही दृश्य वहां पर बन रहा था. डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही हालत हो रहा था, जैसे वो पत्थर की तरह खड़ा हुआ था और पत्थर के ऊपर मानो लैंप का लाइट पड़ रहा हो, ऐसा दृश्य वहां पर बन रहा है. आई फेल दैट द प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, गॉड वाज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट. अब इस सिचुएशन पे डॉक्टर को भगवान के बारे में याद आता है और उसे भगवान के प्रेजेंस महसूस होता है और उसे लगा कि भगवान है वहां पे, ठीक है. और डॉक्टर को लेकिन ऐसा भी लगा कि अगर कुछ भगवान से कहेगा तो भगवान बातों को पसंद नहीं करेंगे. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, ठीक है. अब देखो, ये भी है कि वो वहां पर नहीं बोल पाया क्योंकि उसके सामने सांप खड़ा हुआ था, और कुछ बोलता तो ऑब्वियसली स्नैक को भी ये पसंद नहीं आएगा और ऑब्वियसली उसे डसेंगे. और इस कारण डॉक्टर ने बस इमेजिन किया उसके दिल के सामने बड़ा बड़ा लेटर्स ओ गॉड, इस तरीके बस इमेजिन किया, भगवान का नाम बस उसने इमेजिन किया. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. इट वॉज एज इफ a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? अब कहता है कि डॉक्टर के लेफ्ट आर्म्स पे थोड़ा दर्द होने लगते हैं. ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सा लेडन रॉड डॉक्टर के आर्म्स पे, मानो कि आयरन का रॉड उस पे लिपटा हुआ है. और आगे कहता है रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर. कैसी रॉड? जिस रॉड में, ठीक है, या तो पिघलता हुआ आग से भरा हुआ रॉड उसके हाथ में बंधे हुए है. महसूस ऐसा हो रहा है डॉक्टर को. एंड और वो रॉड उसके कंधे को क्या धीरे धीरे क्रॉस कर रहा है, मड़ोड़ रहा है. डॉक्टर के आर्म वाज बिगिनिंग टू ड्रेन ऑल ऑफ स्ट्रेंथ. और धीरे धीरे उसका आर्म्स, उसके सारे एनर्जी जितना भी है, जितना भी स्ट्रेंथ है, जितना ताकत है, वो सारे खींच रहा है. ऐसे स्थिति पे डॉक्टर क्या कर सकता? व्हाट कुड ही डज? एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी दैट लर्क्ड 4 inches away. Suppose it
struck what the medicine I had to take. There were no medicine in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. थोड़ा सा भी हिलेंगे तो सांप उसे डस देता और डेथ lurked 4 inches away. डेथ उसके काल एक तरीके से मृत्यु जो है बस 4 इंच की दूरी पर खड़ा है. और सपोज डस लेता तो रूम पे उसने कुछ भी दवाइयां भी नहीं रखे हैं, ठीक है, और अपने ही व्यवहार को देखकर वो अपने आप को फुलिश मान लेते हैं, अपने आप को स्टूपिड मान लेते हैं और वो इस डेंजर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और वो अपने आप पे ही वो मुस्कुराने लगते हैं. मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना फुलिश हूँ, ये ख्याल अपने दिमाग में लाकर वो अपने आप पे मुस्कुराते हैं. इट सीम्स एज इफ गॉड appreciated that the snake turned his head and it looked into the mirror and saw its reflection. अब देखो ऐसा लग रहा था कि भगवान ने जो डॉक्टर के अपने दिल के पास में जो ओ गॉड लिखा था इमेजिनेशन में कि भगवान ने उसके बात को सुन लिया है. अब स्नैक अपना हेड को मोड़ लेते हैं, स्नैक अपने हेड को घुमा लेते हैं, मिरर में अपने ही परछाई में देखने लगते हैं और आगे कहता है कि आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर. अब मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि ये पहला स्नैक है जिसने मिरर पे देखा होगा, लेकिन ये निश्चित था कि वो स्नैक मिरर पे देख रहा था. वॉज इट एडमायरिंग हिज ओन ब्यूटी? क्या ये अपने ब्यूटी को पसंद कर रहा है, एडमायर कर रहा है? वॉज इट ट्राइंग टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टैच और यूजिंग आई शैडोज एज mascara और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फोरहेड? क्या ये कुछ डिसीजन ले रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक मस्टैच उगाने का या तो अपने आई शैडो लगाने का या मस्केरा लगाने का, मस्केरा काइंड ऑफ काजल और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फॉरहेड? क्या ये सिंदूर लगाने का ये इंपॉर्टेंट डिसीजन या ये सोच रहा है? ऐसा डॉक्टर को प्रतीत होता है जब स्नैक मिरर पे देखते हैं. डॉक्टर को ऐसा लगता है कि स्नैक यही चीजें सोच रहा होगा. आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. डॉक्टर कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है वो क्या सोच रहा है. व्हाट सेक्स वाज दिस स्नैक? वाज इट मेल और फीमेल? और मुझे इस स्नैक के बारे में कुछ भी पता नहीं, ये मेल है या फीमेल है. आई विल नेवर नो. मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा इस विषय में. और फॉर द स्नैक अनहुंड माई सेल्फ from my arm and slowly slithered into my lap and from there it crept into the table and moved towards the mirror. और आगे मेरे आर्म से वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं और वो धीरे स्लीदर करते हुए, घसीटते हुए मेरे लैप में चले जाते हैं पहले और वहां से छलांग एक तरीके से क्रिप्ट इनटू आगे वो कहाँ चले जाते हैं? मिरर के पास में चले जाते हैं. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपना परछाई को नजदीक से देखना चाहता है. I was no mere image caught in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. अब उसके बाद जब वो सांप वहां से चले जाते हैं तब डॉक्टर पत्थर से एक तरीके से ब्लड और फ्लेश बन जाते हैं. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ. तब तक भी डॉक्टर अपना ब्रेथ को थामे रखा हुआ था. आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर. डॉक्टर वहां से खड़ा हुआ. आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरंडा. फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रन फ्रॉम ऑल आई वॉज वर्थ. धीरे से खड़े होते हैं और वहां से बरंडा की ओर चले जाते हैं. बरंडा से यार्ड की ओर छलांग मारते हैं और वहां से वो जितना हो सके उतना जोर से दौड़ने लगते हैं. फ्यू ईच ऑफ अस हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? यहाँ पे देखो जो कहानी सुन रहे हैं तब जाके ये लोग भी राहत के सांस लेते हैं और इसी बीच एक पूछ लेते हैं क्या डॉक्टर तो क्या तुम्हारा बीबी अभी मोटी बीबी है? क्या आपका बीबी मोटी है? इस तरीके से पूछने लगते हैं. डॉक्टर कहता है नो. द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज. माई वाइफ कंपेनियन इज अ थिनर रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. अब कहता है डॉक्टर नहीं, भगवान की दया से मुझे ऐसी कंपेनियन, ऐसी दोस्त या ऐसी वाइफ मिली है जो बहुत ही पतली है और वो बहुत तेज भागती है. ऐसे डॉक्टर आंसर देते हैं. Someone else asked डॉक्टर when you ran did the snake follow you? बीच में से कोई एक पूछते हैं जब भागा तो स्नैक ने आपको फॉलो नहीं किया? The doctor replied I ran and ran till I reached my friend's home. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. कहता है डॉक्टर रिप्लाई करता है मैं इतना दौड़ा जब तक दोस्त के घर नहीं पहुंचा तब तक मैं दौड़ा और मैंने इमीडिएटली जल्दी ही बॉडी पे ऑयल लगा लिया और उसके बाद मैं नहा लिया. I changed into fresh clothes. मैंने अपना कपड़े बदल के नए कपड़े पहन लिए. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or more two others to my room to move things from there. और सुबह 8:30 को लगभग 8:30 को मैंने अपनी दोस्त और एक दो और थे जिसको मैंने अपने रूम पे लाया कि चीजों को वहां से शिफ्ट करवाने के लिए. बट वी फाउंड दैट वी हैड लिटिल टू कैरी. और मैंने पाया कि वहां पे कुछ ही सामान थे. तो सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. कुछ चोरों ने मेरे ज्यादातर सामान को चुरा लिया था उस रात. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट. मतलब रूम पूरा साफ करवा दिया था. बट नॉट रियली. द thief had left behind one thing as a final insult. बस एक चीज को छोड़ा था उसने. And what was that? I asked. Writer पूछते हैं. The doctor said my best, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal
could have taken it and used it after washing it with the soap and water. डॉक्टर कहता है कि मेरा जो गंदा वाला बेच था उसको ही नहीं लिया, और वो चोर भी इतना साफ सुथरे थे कि वो साला बदमाश वो मेरे गंदे वाले कपड़े को लेकर पानी और सोप से, साबुन से धोकर वो पहन भी सकते थे। इस तरीके से बताते हैं डॉक्टर। डिड यू सी द स्नैक्स द नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या आपने उस सांप को फिर अगला दिन देखा? डॉक्टर लाफ्ड। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वाज अ स्नैक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। और कहता है कि मैंने उस सांप को तब से नहीं देखा, और ये स्नैक तो ऐसा स्नैक था कि वो मीन्स वो ब्यूटी को जब मिरर में देख रहा था तो उसमें वो खोया हुआ था। इस तरीके का सांप था, जो पहला स्नैक था, मैंने उस सांप कभी भी नहीं देखा। सो टेकन विथ मीन्स अट्रैक्टेड बाय, वो अपने, द मीनिंग ऑफ टेकन विथ इज रिटन हियर मीन्स अट्रैक्टेड बाय, वो अपने सौंदर्य में खोए हुए। ठीक है, ऐसे स्नैक थे, वो पहले स्नैक थे, मैंने जिसको देखा। सो आई होप आप लोग ये छोटा सा स्टोरी समझ में आया होगा। सो इट्स काइंड ऑफ फनी स्टोरी। यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।